मेरा नाम है महेंद्र सिंह। मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी बचपन की पढ़ाई वहीं से हुई है, 12th तक GIC इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग। उसके बाद मैं श्रीनगर गढ़वाल आया और वहीं से मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे जो विषय था वो था MA रंगमंच, जहाँ श्रीनगर डिपार्टमेंट में ही मैंने उसकी पढ़ाई की। 2010 के बाद मैंने 2 साल वहीं पे थिएटर किया एंड 2013 से 16 तक मैं NSD में सेलेक्ट हुआ और स्टूडेंट के तौर पे मैंने वहाँ पे काम किया। और पास आउट होने के बाद 2 साल और मैं NSD कैंपस में रहा एज एन एक्टर। NSD रेपर्टरी में 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद मैंने एक वेब सीरीज़ में काम किया है। वेब सीरीज़ है अवरोध सीज़न 2 जो सोनी लिव पे है, और 2 शॉर्ट फिल्म्स की हैं और एक फुल लेंथ फीचर फिल्म की है जो इस साल के अंत तक शायद आ जाएगी। फिल्म का नाम अभी डिसाइड नहीं, लेकिन डायरेक्टर सौरभ सतपुते हैं एंड उसी का मुझे भी इंतज़ार है। और अभी मैं प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं फिरोज़ अब्बास खान, उनके साथ एक कमर्शियल म्यूज़िकल थिएटर कर रहा हूँ। और वो जो प्ले रौनक और जस्सी उसका नाम है, और रोमियो और जूलियट से इंस्पायर्ड है, जिसमें मैं रोमियो का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। जो मुझे लगता है और जो बात सच भी है कि एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले तो उसकी बॉडी है। और बॉडी के लिए हम लोग बेसिकली क्या काम करना हमें ज़रूरी है, एक कैसे एक्टर का वर्कआउट एक जिम वर्कआउट से थोड़ा सा भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, वो एक अलग चीज़ है कि किसी डायरेक्टर ने अगर हमें कास्ट किया है और हमें वज़न बढ़ाने या घटाने के लिए कहा है, वो प्रोसेस एक अलग है। लेकिन शुरुआत से ही एक्टर की बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, उसको हमें अचीव करना है। और अचीव करने से पहले तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी कैसी है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल समझूं तो जब मैं शुरुआत में काम करता था तो मुझे बहुत से लोग कहते थे कि तुम्हारा जो स्पाइन है वो बहुत झुका हुआ रहता है, बहुत झुका हुआ रहता है। जब मैं NSD में था तब भी बहुत लोगों ने कहा, तो डेलिबरेटली मुझे वो प्रैक्टिस करनी पड़ी कि हाँ, मैं सीधा होके चलूँ। लेकिन सीधा होके चलने का प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त पे मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। तो धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेज, योगा बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। कम से कम 20 मिनट योग को देना हमें बड़ा आवश्यक है, और जिससे हमारी बॉडी ट्यून होती है। और मेन चीज़ ब्रीदिंग के लिए जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, जब मुझसे शुरुआत में सवाल किया गया कि आप जब सांस लेते हो तो आपके पेट में क्या होता है, तो मेरा जवाब ये था कि मैं जब सांस लेता हूँ तो मेरा पेट सिकुड़ता है, और जब सांस छोड़ता हूँ तो पेट बाहर आता है। एक्चुअली ये रिवर्स ब्रीदिंग हो रही थी। आमतौर पे हम नॉर्मल अब कोई कहेगा कि ब्रीदिंग तो हर कोई कर रहा है, और ऐसे जान के कौन करेगा कि हमारी रिवर्स हो रही है, क्या हो रही है। सो उसके लिए एक्टिंग की प्रैक्टिस में मुझे लगता है ब्रीदिंग का सबसे मेन रोल है। डायलॉग डिलीवरी में या फिर कोई हमारे साइलेंट मूवमेंट होते हैं तो उसमें भी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा खेल है। ब्रीदिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो दोनों हाथ हैं उनको हम अपने डायफ्राम पे रखें एंड धीरे धीरे ब्रीद इन करना हमें शुरू करना है। ब्रीद इन, होल्ड। अब जब मैं ब्रीद इन मैंने किया हुआ है तो मुझे ये सांस अपने पेट के अंदर फील हो रही है, एंड देन ब्रीद आउट। यही प्रोसेस हमें बार बार करना है, हर रोज करना है और लगातार करना है। मेन चीज़ है हम कितनी कंटिन्यूटी रखते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, ब्रीदिंग तो हमें समझ में आ गई ना, हो गया, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि योग आजकल तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को पाने के लिए योगा करना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कोई भी मार्शल आर्ट फॉर्म, चाहे थांगटा हो, चाहे सराइकिला छऊ हो, या फिर और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जिससे एक्टर की बॉडी ट्यून होती है। मुझे जो पर्सनली फ़ायदा हुआ था, हम लोगों ने 45 दिन तक सराइकिला छऊ की प्रैक्टिस की थी, जिससे बॉडी में एक ग्रेस आना शुरू हुआ। और जब उसके छऊ करने के बाद जब मैं खड़ा होता था, देन मुझे समझ में आता था, लोग मुझे बताते थे कि यार तेरी बॉडी में थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस होना शुरू हुए हैं। और एक चीज़ और है कि जो बचपन से लेकर 20-25 साल तक की हमारी प्रैक्टिस होती है रहने, खाने, उठने, बैठने की, वो 1 या 2 महीने में तो नहीं चली जाएगी।
तो दैट मीन्स कि हमको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना है। जैसे आज भी मैं रोज़ उठ के कम से कम 40 मिनट अपने बॉडी के लिए देता हूँ, ताकि मेरी एक न्यूट्रल बॉडी अचीव मैं कर पाऊँ। न्यूट्रल मतलब कि मुझे कोई भी किरदार अगर मिले तो मैं उसको करने के एकदम पास खड़ा रहूँ। अगर मेरी बॉडी ऐसी स्ट्रिक्ट है और मैं ऐसा बैठा हूँ, और अगर मुझे एकदम से स्टेटस की अगर बात है कि अगर मुझे दिखाना है कि मेरा स्टेटस गिरा हुआ है और मैं बहुत लाचार हूँ, तो अगर मेरी बॉडी इतनी स्टिफ है तो बड़ा मुश्किल है। और वो स्टिफनेस मैं जिम से कह रहा हूँ, अगर जिम कर लिया तो इतना स्टिफ हो जाएगा कई बार, तो एकदम से बॉडी छूट नहीं पाएगी। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो शायद स्टेटस हाई नज़र आएगा, लेकिन ऐसे छोड़ दिया तो एकदम से बॉडी रिलीज करना। लेकिन ये जो कमांड है ये धीरे धीरे आती है। जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ बॉडी में। सो बॉडी वर्कआउट कम से कम 40 मिनट किसी भी फॉर्म में आप करें। एक न्यूट्रल बॉडी अचीव करना हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग एक अगली प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायरेक्टर ने आपको कहा कि भाई ये फलां फिल्म है, फलां फिल्म में आपको थोड़ा सा आपका हैवी बिल्ट होना चाहिए, तो उसके लिए उस तरीके के न्यूट्रिशन ये होते हैं। लेकिन शुरुआत से ही इन चीज़ों में ढल जाना मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसानदेह तो है ही। सो इतना ही।